नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक बहस विषय चर्चा में वो बने रहेंगे। अब उन्होंने एक अस्थायी अधिकारी की नियुक्ति को जितना बड़ा मुद्दा बना दिया और उसको जिस ढंग से लगातार वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसके बावजूद कि दिल्ली के मुख्य सचिव वापस आकर के अपना काम संभाल चुके हैं, उसका कुछ न कुछ अर्थ है। इस समय बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर दिल्ली में चुनी हुई सरकार है तो अधिकार उसके पास होना चाहिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति का, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना चाहिए जो कि केंद्र की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतया इस प्रश्न का उत्तर यह होता है कि चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर काम करने के लिए बाध्य होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी को यह अच्छी तरह पता है कि दिल्ली उस प्रकार का प्रदेश नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश में विशेष राज्य है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। संविधान की धारा 239 जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, उसमें उसमें ए बी और बी मिला करके इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री के भी कुछ अधिकार हैं, जहां संविधान सभा के भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन मूल प्रशासकीय अधिकार वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अब या तो इस संविधान को बदल दिया जाए, उसके आधार पर जो बना हुआ 1991 का दिल्ली का संविधान है दिल्ली राज्य के मान पर, या फिर 1993 में जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है, यानी कैसे काम होंगे विधानसभा में गवर्नर और मुख्यमंत्री का क्या व्यवहार है, वो सब बदल दिया जाए, तब तो हो सकता है। लेकिन आज जो सबसे हैरत की बात और सबसे चिंता की बात जो विधानसभा में हुई वो ये हुई कि किसी राज्य की विधानसभा केंद्र को, संसद को यह प्रस्ताव भेज रही है कि आप गवर्नर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाइए। ये तो मुझे आश्चर्य है कि आखिर विधानसभा ने क्यों महाभियोग का प्रस्ताव नहीं पारित किया। और मैंने सुना कि वहां इस पर भी चर्चा हुई कि क्या हम इनको हटाने का महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। संसद को राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने और पारित करने का अधिकार है, लेकिन केजरीवाल और उनके साथी ये भूल रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद की भूमिका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के सांसदों के द्वारा होता है, उसमें विधानसभाओं के भी वोट आते हैं, लेकिन सांसद भी शामिल होते हैं। फिर भी उनके महाभियोग की एक बड़ी प्रक्रिया है जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। जिस विधानसभा ने किसी गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति ही नहीं की, जिसकी कोई भूमिका ही नहीं थी, जिस राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा केवल गवर्नर के रूप में नहीं, यहाँ के प्रशासक के रूप में नियुक्त होता है, जिसके अधिकार कई मामलों में मुख्यमंत्री से ज्यादा इसलिए दिए गए हैं कि ये दिल्ली राज्य की राजधानी है, यहाँ केंद्र के हाथ में बहुत सारे अधिकार चाहिए, क्योंकि यहाँ केंद्रीय सरकार के सुरक्षा का भी प्रश्न है, यहाँ दुनिया भर के दूतावासों के सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार का प्रश्न है जो राज्यों के स्तर पर नहीं हो सकता है। यहाँ केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय हैं जिनकी अपनी स्वायत्ता होनी चाहिए। कोई राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के मंत्रालय निर्भर हो जाए, उसकी सुरक्षा पर निर्भर हो जाए, उसके प्रशासन पर निर्भर हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। दुनिया के किसी देश में जहाँ की राजधानी है वहाँ इसी प्रकार की लगभग व्यवस्था है। इसीलिए मैं लंबे समय से कहता रहा कि दिल्ली को राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी राजनीति के तहत ये गलती की और उस गलती के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हालांकि अगर कोई समझदार व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाए, जिसके अंदर काम करने का भाव हो, जो ये सोचे कि हमको समस्या का समाधान करना है या हमको टकराव का रास्ता लेना है, जो ये सोचे कि हमको सामंजस्य बिठा करके दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, इसको एक बेहतर शहर, बेहतर राज्य में परिणत करना है, यहाँ के गरीबों के, दीन दुखियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, यहाँ की नागरिक सफाई व्यवस्था की सेवा व्यवस्था को ठीक करना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, या फिर वो देश में एक क्रांतिकारी के छवि बनाए रखने के लिए एक टकरावपूर्ण व्यक्तित्व की तरह व्यवहार करते हुए हमेशा मीडिया में छाए रहे, हमेशा मुद्दा उठाता रहे। अगर ये दूसरा मत है तो फिर समाधान नहीं हो सकता है। और मेरा मानना है कि केजरीवाल इस दूसरे मत के समर्थक हैं। अन्यथा इस मुद्दे पर न तो विधानसभा बुलाने की आवश्यकता थी, न इस मुद्दे पर विधानसभा में उपराज्यपाल के महाभियोग पर विचार करने की आवश्यकता थी। तो सवाल यह है कि मेरे मानने में तो ये दिल्ली असेंबली जो प्रस्ताव किया है, ये बिल्कुल एक ड्रामा है, एक नाटक है। जिस सरकारी आयोग की बात इस समय हो रही है कि सरकारी आयोग ने राज्यों को विशेष स्वायत्तता की बात की थी, जस्टिस सरकारी आयोग की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, लेकिन सरकारी आयोग की रिपोर्ट दिल्ली जैसे राजधानी के लिए नहीं है। वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी जो राय देता है वो नहीं है जो केजरीवाल चाहते हैं। एक तो केजरीवाल जी की चाहत ही स्पष्ट नहीं है। आखिर ये कौन सी सरकार है जो काम करने की जगह एक ऑफिसर की नियुक्ति को इतना बड़ा मुद्दा बना के लगातार अपने अधिकारों की गलत व्याख्या करते हुए, और जो कुछ अभी तक होता रहा है अधिकारियों की नियुक्ति, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से वो स्वयं करने लगी है। अब ये ऐसा विषय है जिसमें अगर संविधान का उल्लंघन है। और तुर्रा ये देखिए कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार एक कांस्टेबल की जमानत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो को यह अधिकार है, उसको केजरीवाल इस ढंग से प्रसारित कर रहे हैं जैसे कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया हो कि दिल्ली सरकार ऑफिसरों की नियुक्ति में भी स्वायत्त है, दिल्ली सरकार पुलिस के बारे में कार्रवाई लेने को भी स्वायत्त है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है। जनता ने इस संविधान, इस व्यवस्था के तहत केजरीवाल का निर्वाचन किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार का निर्वाचन किया है। इसलिए इस विधान और संविधान के अंदर ही उनको काम करना है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, इनको दूसरी सरकारों के साथ भी काम करना पड़ा। कई बार इनके भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कुछ मुद्दों पर मतभेद हुए, लेकिन वो इस सीमा तक नहीं गए। ऑफिसरों की नियुक्ति में हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर लगभग मुख्यमंत्री से बात करते हैं, केंद्र सरकार भी मुख्यमंत्री से बात करती है। और ये कैसे मुख्यमंत्री हैं कि ये हमेशा सबसे टकराव ही चाहते हैं, हमेशा लड़ते ही रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे, क्योंकि इनको मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है। इनकी अपनी छवि जो है एक सबसे टकराने की, एक वैसे पुरुष की जो किसी से डरता ही नहीं हो, बनाए रखनी है। यही लगता है कि इसी से हम जीवित रहेंगे, यही हमारी राजनीतिक ताकत का आधार है। और आज विधानसभा में जिस ढंग से केंद्र सरकार के बारे में असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस ढंग से ये आरोप लगाया गया कि मोदी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक असंसदीय आचरण है। और इसका विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अगर आप मार्शल से बाहर निकलवाते हैं तो आप किस लोकतंत्र के संरक्षक और किस लोकतंत्र के हितैषी आप माने जाएंगे? ये प्रश्न दिल्ली के जनता के सामने है कि वो कैसे व्यक्ति को अपना नेता चाहता है। इस समय अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो केवल एक ही रास्ता है कि हमको बाकी काम नहीं करना है, केवल हमको टकरा करके और दिखा देना है कि मैं सही हूं,
मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो केंद्र से भी, राज्यपाल से भी, जिससे भी जरूरत पड़े टकरा सकता हूं और मनमानी कर सकता हूं। इस ढंग से दुनिया का कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता है। इसलिए दिल्ली के लोग ये तय करें कि उनको इस सरकार के साथ क्या व्यवहार करना है। क्या दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इसी ढंग से व्यवहार करते रहें? कोई नहीं कहेगा कि एक निर्वाचित सरकार को उसके मन के अनुसार अधिकारी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये सब बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन केजरीवाल बातचीत से सुलझाना चाहते ही नहीं है। जो उनकी प्रकृति है, जो उनका स्वरूप है, जो उनका चरित्र है, उसी अनुसार वो काम कर रहे हैं। और ये चरित्र खतरनाक है लोकतंत्र के लिए भी, ये चरित्र दिल्ली के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के टकरावपूर्ण रवैया अगर देश में खड़ा हो जाए तो एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। संविधान, विधान, रूल ऑफ लॉ सारे टूटने लगेंगे, जिसके तहत ये देश चल रहा है। एक बहुत छोटी रेखा होती है, एक या छोटे से पतले धागे होते हैं इन सबके बैलेंस और पावर की, और उस बैलेंस को, उस संतुलन को अगर हम उस पतले धागे को तोड़ेंगे तो भविष्य के लिए खतरनाक होगा। इसलिए केजरीवाल का रवैया केवल दिल्ली के नहीं, पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक स्थिति है, जिसका विरोध होना चाहिए। कोई व्यक्ति तो केजरीवाल को समझाने के लिए मिलना चाहिए कि आखिर ये कैसे जो है आप ऐसा काम कैसे कर रहे हैं। उनको उच्चतम न्यायालय में जाना है, जरूर जाए, उच्चतम न्यायालय इस पर फैसले करे, लेकिन इस ढंग से एक संवैधानिक पद को, आखिर उपराज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, एक गरिमामय पद है, उसको प्रशासक का अधिकार मिला गया है, उसकी अपनी मनमानी व्याख्या करके और संविधान और कानून के परे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्याख्या नहीं दे देता है, जाना और विधानसभा के द्वारा संसद पर अपने प्रस्ताव को आरोपित करने की कोशिश, इसके लिए तो कोई शब्द ढूंढना है, ये तो फिर अपनी मानसिक समस्या है। और मैं मानता हूं कि इस समय अनेक सारे विधानसभा में जो इनके विधायक हैं वो केजरीवाल से सहमत नहीं होंगे, लेकिन केजरीवाल के निर्देश और आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारी आपकी ये मजबूरी नहीं हो सकती है। धन्यवाद।